हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में देखा था, तो आज हम मल्टी सिम सीरीज में नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में और ये देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर को मल्टी सिम में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उसका आउटपुट हम देखते हैं। तो मल्टी सिम में फुल वेव रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं और इसके बाद हम इसको मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानें कि फुल वेव रेक्टिफायर पर हम स्विच क्यों किए। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक फुल इनपुट साइकिल के लिए, जैसे हम यहाँ पर दोबारा उसका आउटपुट बना लेते हैं, तो जैसे ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट वेवफॉर्म हो गया, तो इसके लिए जो आउटपुट आता था वो कैसा आता था, हमें एक फुल इनपुट साइकिल के लिए हाफ साइकिल मिलता था और ये जो नेगेटिव हाफ है वहां पर हमको 0 मिलता था और दोबारा से फिर हमको पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो हमारा आउटपुट आया कि हम केवल इसका पॉजिटिव हाफ यूटिलाइज कर पा रहे हैं और जो नेगेटिव हाफ है उसमें जो हमारा आउटपुट है वो 0 हो जा रहा है। तो फुल इनपुट साइकिल को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मेन ड्रॉबैक तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये था। इसके अलावा भी हाफ वेव रेक्टिफायर में और भी ड्रॉबैक होते हैं, जैसे इसका एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या फॉर्म फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में कम रहता है। तो अगर इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम इस कोर्स पर भी डिटेल में देख लेंगे। तो आज हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम देखेंगे सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में और इसमें हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम और इसकी जो वर्किंग है, इसमें जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसे हम निकालते हैं, तो इस सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो ये सेंटर टेप रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है जिसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं, डायोड D1 और डायोड D2, और यहाँ पर एक लोड रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं हम, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो हम आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मेजर करेंगे तो उसकी पोलरिटी क्या रहेगी, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। यदि हमने पोलरिटी गलत सेलेक्ट कर ली तो जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर पर हम एक एसी सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वोल्टेज आता है उसको वो सेकेंडरी वाइंडिंग में हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर अगर 10 वोल्ट आया तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट दे देगा और यहाँ पर ये 5 वोल्ट दे देगा। तो जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है वो एक साथ 2 लोड को ड्राइव कर सकता है, बट नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है अगर प्राइमरी बाइंडिंग पर 10 वोल्ट आया है तो सेकेंडरी पर भी पूरा वोल्टेज चला जाएगा 10 वोल्ट और ये केवल एक ही लोड को ड्राइव कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सेंटर टेप और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में। तो ये हमने इसके सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एसी सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे तो इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसा होना चाहिए ये हमको आज देखना है। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा इनपुट सिग्नल Vi और जिसका टाइम पीरियड है T, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 0 से Ty2 और Ty2 से T। 0 से Ty2 है वो पॉजिटिव हाफ रहेगा और Ty2 से T नेगेटिव हाफ रहेगा। तो जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में एनालिसिस किया था पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में डिवाइड करके, वैसे ही हम यहाँ पर भी इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 से Ty2 यानी कि पॉजिटिव हाफ में जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर जो इनपुट साइकिल रहेगा वो पॉजिटिव हाफ रहेगा। तो उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी रहेगी और यहाँ पर नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये डायोड का P साइड है और ये N साइड है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डायोड का P साइड है सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट है, मतलब जो P साइड का पोटेंशियल है वो N साइड के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो इस कारण से जो डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट या हम बोलें कंडक्टिंग स्टेट में यह रहता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो डायोड का P साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इसका मतलब जो P साइड का वोल्टेज है वो N साइड के वोल्टेज से कम है।
तो इस कारण जो डायोड D2 है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट या हम बोलें नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। तो डायोड D1 हमारा हो गया है शॉर्ट सर्किट, और जो डायोड D2 है वो हो गया है ओपन सर्किट। तो इस केस में इस वाले लूप में तो जो करंट रहेगी वो 0 रहेगी, और यहाँ पर एक करंट बहेगी जिसके कारण इस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। और इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, जो इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है Vp उसके बराबर रहेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म में देख पा रहे हैं, इस पॉजिटिव हाफ के लिए हमको ये पॉजिटिव हाफ वेव मिल रही है यहाँ पर, और जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगी, Vp है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो नेगेटिव हाफ है इसमें सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम T/2 से T जो है वो नेगेटिव हाफ है, तो यहाँ पर जो हम इनपुट पर सप्लाई देंगे वो नेगेटिव हाफ सप्लाई रहेगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो पोलैरिटी बनेगी वोल्टेज की वो नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डायोड का पी साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। इस कारण से जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट मतलब नॉन कंडक्टिंग स्टेट, मतलब कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो जो डायोड का पी साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इस कारण से जो पी साइड का वोल्टेज है वो एन साइड से ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से डायोड D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, या हम बोलें शॉर्ट सर्किट या कंडक्टिंग स्टेट। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। डायोड D हो गया हमारा ओपन सर्किट, और डायोड D1 हो गया शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर तो करंट की वैल्यू रहेगी 0, बट यहाँ पर एक करंट बहेगी, और इस करंट के कारण यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर। तो जो पोलैरिटी हमारी पॉजिटिव हाफ में थी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वही पोलैरिटी हमको नेगेटिव हाफ में भी मिल रही है। और यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू मतलब Vp के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव रीजन में ही हाफ वेव मिलेगी। जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट पर अगर देखें तो नेगेटिव हाफ में भी हमको यहाँ पर पॉजिटिव हाफ वेव मिल रही है। तो ये पूरा मिलके हमको एक फुल साइकिल के लिए हमको एक फुल वेव मिलने लगती है। तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पर एक फुल इनपुट साइकिल के लिए हमको एक फुल आउटपुट वेव मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आउटपुट वेवफॉर्म को देखते हैं तो ये यूनिडायरेक्शनल तो हो गया है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है अभी भी वेरी कर रहा है। तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे या इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में किया था कि यहाँ पर हम एक कैपेसिटर फिल्टर यूज करेंगे, और कैपेसिटर की वैल्यू को मॉडिफाई करके हम इस आउटपुट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम केवल बेसिक फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में ही जानेंगे। अब जो हमने यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल जो आउटपुट निकाला है, इसी को अब हम मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि हमने यहाँ पर डायोड को आइडियल माना था, इसी कारण से जो आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर आ रहा था। बट मल्टी सिम में ऐसा नहीं होता है। मल्टी सिम एक प्रैक्टिकल कंडीशन को मान के चलता है, मतलब प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को लेके चलता है। इस कारण से मल्टी सिम में जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसको हम मल्टी सिम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए मल्टी सिम में फुल वेव रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक डायोड की। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्लेस डायोड में, डायोड सेलेक्ट करेंगे और एक और डायोड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमको एक एसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से प्लेस एसी वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस लगेगा तो प्लेस बेसिक में जाकर एक रेजिस्टर सेलेक्ट करके, और एक लगेगा हमको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो जैसे मल्टी सिम में अगर आपको कोई कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है तो आप मल्टी सिम में उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च कैसे करेंगे, आप किसी भी यहाँ पर कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ कंपोनेंट्स में कंपोनेंट का नाम लिख देंगे, जैसे ट्रांसफार्मर, ओके कर देंगे तो आपको वो कंपोनेंट्स यहाँ पर सर्च करके दे देगा। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कौन सी लाइब्रेरी में है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मर है वो रेटेड वर्चुअल लाइब्रेरी में प्रेजेंट था। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया है। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, तो ग्राउंड कहाँ पर करना है सर्किट को। तो हम एक ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कि ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसको आपको ग्राउंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इनपुट अभी 1 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, तो इसको चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 10 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी कर देते हैं 60 हर्ट्ज। तो ये हमारा सर्किट अब कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो रन करेंगे तो अगेन जो प्रोसेसिंग स्पीड है काफी तेज है, तो हम वही इंटरेक्टिव ऑप्शन में जाकर इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, सेव, और दोबारा इसको रन करेंगे। इसका एम्पलीट्यूड हम बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से वेव दिखे। तो जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट देख पा रहे हैं कि जो हमारा ब्लू वाला लाइन है वो इनपुट है और जो रेड वाला लाइन है वो आउटपुट है। तो जो आउटपुट की वैल्यू है वो इनपुट से कम आ रही है। इसी आउटपुट को हम ग्राफर पे देख लेते हैं। ग्राफर पर आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पर बेटर वे में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग मल्टीसिम। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर को बनाएंगे कैपेसिटर फिल्टर के साथ और ये देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।